भारत और कतर, इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो सालों से भारत की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करता आया है। समझिए, ये एक तरह की लाइफलाइन रही है। लेकिन हाल ही में इस लाइफलाइन में कुछ तनाव नजर आ रहा है। चलिए इसी को समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या और इसका असली मतलब क्या है। और हाल ही में भारत कतर के इस एनर्जी ट्रेड में कुछ ऐसा हुआ है जो कह सकते हैं एक बड़े झटके जैसा है। इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस पूरे झटके की कहानी वो शुरू होती है सिर्फ एक नंबर से, 3.6%। ये छोटा सा दिखने वाला आंकड़ा असल में भारत कतर के रिश्ते में आए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहता है। देखिए, पहले कहा भारत अपनी टोटल एलएनजी का मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस का करीब करीब 40% कतर से लेता था, और आज ये आंकड़ा गिर के सिर्फ 3.6% पर आ गया है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक जबरदस्त मतलब एक ड्रामेटिक शिफ्ट है। तो सवाल ये उठता है कि ये गिरावट इतनी बड़ी बात क्यों है? आखिर कतर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर भारत की एनर्जी सप्लाई में कतर की भूमिका को देखना होगा। देखिए, अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो भारत की एलएनजी सप्लाई पर कतर का एक तरह से दबदबा रहा है। हमारे कुल इंपोर्ट का लगभग 41 से 47% हिस्सा अकेले कतर से आता था। इसके मुकाबले में अमेरिका, यूएई और ओमान जैसे देश बहुत पीछे थे। तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफी हद तक कतर पर ही टिकी हुई थी। और इस पूरे ट्रेड का कह सकते हैं जो दिल है वो है कतर का रास लफान। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है। भारत में जो भी कतरी गैस आती है ना, वो ज्यादातर यहीं से आती है। तो ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये हमारी एनर्जी लाइफलाइन का सोर्स पॉइंट है। लेकिन इस पूरी सप्लाई चेन पर ना हमेशा से एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहा है। एक ऐसा रिस्क जो कभी भी इस पूरे खेल को बिगाड़ सकता है। इसे स्ट्रेटेजिक भाषा में कहते हैं चोक पॉइंट, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो एक ऐसा ही चोक पॉइंट है। मतलब एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता जहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए ना तो पूरा का पूरा ट्रेड, पूरी एनर्जी सप्लाई सब ठप पड़ सकती है। भारत का आधे से ज्यादा एलएनजी और एलपीजी कार्गो इसी रास्ते से गुजरता है। तो सोचिए, यहाँ जरा सा भी टेंशन बढ़ा तो पूरी सप्लाई चेन पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं कि ये जो गिरावट है वो हाल के महीनों के आंकड़ों में दिखती कैसी है। तो देखिए, हाल के महीनों में भारत का जो टोटल एलएनजी इंपोर्ट है वो कैसे गिरा है। जनवरी में ये था 2.5 मिलियन टन, फरवरी आते आते ये घटकर हो गया 1.9 मिलियन टन, और मार्च तक ये सिर्फ 1.6 मिलियन टन पर आ गया। मतलब सिर्फ 2 महीने के अंदर 34% से भी ज्यादा की गिरावट। ये बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, दुनिया भर में गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। दूसरी, सप्लाई चेन को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और तीसरी वजह है जियोपॉलिटिकल प्रेशर, यानी भू राजनीतिक दबाव, जो अब साफ साफ दिखने लगा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि अब आगे क्या? भारत के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि जिस पार्टनर पर हम कभी 40% तक डिपेंडेंट थे, आज ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की वजह से उससे हमारी सप्लाई 4% से भी नीचे आ गई है। ये भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी के लिए एक वेकअप कॉल है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है कि अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए दूसरों पर ये जो निर्भरता है, ये भारत के भविष्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में हमारी तरक्की की राह कैसी होगी।